मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने मजलिस के इस दावे को मज़ाक़ करार दिया कि उनकी पार्टी रियासत में टीआरएस हुकूमत को 2 महीने में बेदखल कर सकती है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि ऐसा लगता है कि चार मीनार के मजलिस असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने हालत नींद में यह बयान दाग दिया हो। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला ने सवाल किया कि रियासती असम्बली में 7 अरकान रखने वाली जमात किस तरह 2/3 अक्सरियत रखने वाली हुकूमत को गिरा सकती है। मजलिस ने यह नहीं बताया कि वो टीआरएस हुकूमत को बेदखल करके किस पार्टी की हुकूमत को इख्तियार दिलाएगी। उन्होंने कहा कि मजलिस की तायद से 80 की दिहाई में कायम करदा इन भास्करों की हुकूमत का असर लोग देख चुके हैं, जो 1 महीना भी इख्तियार में न रह सकी। किशन रेड्डी ने कहा कि दरअसल टीआरएस और मजलिस की ये फर्जी लफ्जी जंग है ताकि राय दहिंदों की तवज्जो बुनियादी मसाइल से हटाई जा सके। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला ने टीआरएस के इंतखाबी मंशूर पर तबसरा करते हुए कहा कि इसमें कोई नई बात नहीं है, ये वो तमाम वादे हैं जो 5 साल कबल किए गए थे। इस मरतबा सिर्फ इंतखाबी मंशूर का कागज और प्रिंट तब्दील हुआ है, जबकि सब कुछ पुराना ही है। टीआरएस पार्टी मुख्यमंत्री केसीआर बल्दिया के चुनाव के संदर्भ में घोषणा पत्र ने ऐलान किया है। जो 2016 में 2 घोषणा पत्र था, वैसे ही ये 2020 में वही घोषणा पत्र, वही फोटो, वही नारा, वही हेडलाइन, वही मैटर फिर दूसरा बार प्रिंट करके, नया प्रिंट करके घोषणा किया है। मगर जो पुराना 2016 में 2 घोषणा पत्र था, उसमें जो विषय जनता के सामने लगाए थे, जो वादा किए थे, उसमें एक वादा भी पूरा नहीं किया। गरीबों को घर देने का वादा था, मगर घर गरीबों को नहीं दिया। हैदराबाद को रहने वाले लोगों को रोजगार देने का वादा था, रोजगार किसको भी नहीं दिया। हैदराबाद में रहने वालों को अच्छे प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर दे तुम बोले, वो वादा ऐसी है। ड्रेनेज व्यवस्था ठीक कर तुम बोले, आप गलियों में जाइए, ड्रेनेज ओवरफ्लो होते हैं जब गंगा बहती रहती है। हैदराबाद में जिधर भी जाओ, बरसात का पानी के कारण 7 लाख लोग घरों में पानी घुसाए, 7 लाख घरों में पानी घुसाए, 40 लोग मर गए। आज भी तक कुछ नहीं किया है सरकार। मैं पूछना चाहता हूं केसीआर जी से, आप 6 साल में क्या किया है? आपके किस आधार पर वोट मांग रहे? आपको क्यों वोट डालना चाहिए? मैं सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। जरूर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हैदराबाद विकास के लिए पूरा कमिटमेंट के साथ हम काम करेंगे, जनता का सेवा करेंगे, हैदराबाद को विकास करेंगे। कल एक घोषणा किया है, 2 महीने में टीआरएस सरकार को गिराएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कैसा गिराएंगे? आप ख्वाब में है, नींद में है? ख्वाब में रह के बोले, नींद में रह के बोले, जनता को बताना चाहिए। केसीआर बोला बात, मैं फ्लाइट बुक कर रहा हूँ, उस फ्लाइट में मैं बैठूंगा, मेरा दोस्त असदुद्दीन ओवैसी बैठेंगे, देश में घूमेंगे, जनता को एकत्रित करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को हारेंगे। वो बोला, मैं क्यों नहीं बोला? 50% सिर्फ 85 सीट पर उम्मीदवार खड़ा है। भाई वो लोग दोनों भाई जाके केसीआर से प्रगति भवन में बैठ के चर्चा करके एक अंडरस्टैंडिंग हुआ है। वो अंडरस्टैंडिंग कैसा होना चाहिए? वो अंडरस्टैंडिंग से सब चल रहा है। मैं क्या करूं उसमें?